आप समोसे कचौड़ी खाते खाते बोर हो गए होंगे तो आप इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से भी क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी लगते हैं। और दोस्त जो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए एक बाउल लिए हैं और इसी में हम डाल देते हैं मैदे। तो नाप से डालिएगा दोस्तों, तो हम 2 कप डाल देते हैं मैदे को। और इसमें हम डाल देते हैं घी। तो घी दोस्तों ज़रूर डालिएगा और घी का मोयन दीजिएगा, और क्योंकि हमें घी जमा हुआ चाहिएगा। और अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो 2 चम्मच हमने डाल दिए हैं घी को, तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मोयन हमें देना है। तो ये देखिए मुट्ठी बंध रही है। तो अब इसे हम गूँथ लेते हैं थोड़े थोड़े पानी डालकर। तो पानी इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़े थोड़े पानी डालिएगा। तो डो हमें तैयार करना है, ना तो सॉफ्ट आटा डो तैयार करना, ना तो गीला। तो मीडियम में हमें डो को बना लेना है। देखिए बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसे ढक देते हैं रेस्ट होने के लिए। तो और एक कटोरी में हम ले लेते हैं 2 चम्मच मैदा, और इसमें हम घी डाल देते हैं। तो घी को पिघला हुआ चाहिएगा। और इसमें हम डाल देते हैं 3 चम्मच। इसे हम डालकर अच्छे से घोल तैयार कर लेते हैं, गाढ़ी सी पेस्ट बना लेते हैं चम्मच से फेंटते हुए। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गए हैं। तो हमें ऐसे ही चाहिएगा। तो यहाँ पे लिए हैं 3 उबले हुए आलू और छिलका हमने हटा दिए हैं। और इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिए हैं कद्दूकस, आप कोई भी ले सकते हैं। तो क्योंकि दोस्तों हमने आलू को उबाल कर रख दिए थे, क्योंकि कठोर हो गई थी, इसीलिए आप गर्म आलू में मैश कर सकते हैं, तो आसानी से मैश हो जाते हैं। तो देखिए हमने कद्दूकस कर लिए हैं। यहाँ पैन दे रख दिए हैं गैस पे, और इसमें हम डाल देते हैं सरसों के तेल। और इसमें डाल देते हैं पचफोरन 1 चम्मच। और अच्छे से देखिए पचफोरन को हम तड़का देते हैं। तो ब्राउन कलर तक हो गए हैं। तो 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। 1 चम्मच हम डालते हैं ग्रेट हुई अदरक को। और 1 चम्मच हम लहसुन, 2 कलियाँ हमने ग्रेट कर लिए थे, उसे भी डाल देते हैं। और एक बारी प्याज, इसे भी डालकर अच्छे से हम भून लेते हैं। तो इसका कच्चापन दूर हो जाएंगे। तो जो हमारी फिलिंग है तो टेस्टी लगेंगे इन सभी को अच्छे से भूनने में। तो 1 चम्मच डाल देते हैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच डाल देते हैं आमचूर पाउडर, और 1 चम्मच हम गरम मसाला। इन सभी को अच्छे से हम भून लेते हैं। तो मसाले के जो कच्चापन दूर हो जाएंगे। और इसमें हम डाल देते हैं कद्दूकस हुई आलू को। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत टेस्टी लगते हैं। इन सभी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे तो सोधी सोधीपन आते हैं। तो देखिए हमने भून लिए हैं। और इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया और नमक डाल देते हैं। तो मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्त जो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक भी। आप लोग मेरी फैमिली परिवार हैं। तो अब इसे हम चूल्हे से नीचे रखते हैं। तो आटा देख लेते हैं। ये देखिए आटा हमारी जो अच्छे से सेट हो गई है। तो एक चकली पे हम अच्छे से हम मसल देते हैं। तो जो आटा है अच्छे से सेट हो जाएंगे, और जो हमारी नाश्ता है अच्छे से बनते हैं। तो देखिए हमने रोल बना दिए हैं मसलते हुए। और चाकू की मदद से हम कट कर लेते हैं 1-1 इंच की दूरी पे। तो आसानी से कट जाएंगे, ये देखिए। और लोई तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से। तो मसलते हुए हमें लोई बना लेना है पेड़ी जैसे। तो अब इसे हम बेल देते हैं। तो रोटी से थोड़ा से हम छोटा बेलेंगे, तो रोटी थोड़ा पतला रहेगा और छोटा भी रहेगा। तो देखिए आसानी से बेला जाएंगे दोस्तों। ये देखिए ना मोटा है ना पतला है। तो इसी तरीके से हम बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रोटी हमने बेल दिए हैं सारा, यहाँ पे देख लीजिए। तो रोटी हमने दोस्तों 6 रोटी का हम बनाएंगे।
और इस पे हम जो बनाए थे पेस्ट घी का वही हम लगा देते हैं अच्छे से। तो इसी के ऊपर हम लगाते हैं मैदे, थोड़ा से छिड़क कर अच्छे से, तो दबाते हुए हाथ से। तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं एक रोटी, फिर से ऊपर से हम लगाते हैं पेस्ट को, तो चम्मच से हम फैला देते हैं चारों तरफ। तो इसी तरीके से हम तैयार कर लेते हैं। तो 6 रोटी का आप 7 रोटी का भी बना सकते हैं, उसमें ढेर सारे लेयर आते हैं। तो सेट कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं 6 रोटी हमने। तो इसे हम आप लोग को दिखाते हैं, देखिए। तो अब हाथ से हम ऐसे हम रोल कर देते हैं घुमाते हुए, देखिए। और दबाते हुए हमें बना लेना है रोल, ये देखिए। तो हाथ से हम हल्के हल्के हाथ से अब हम इसे रोल कर देते हैं। तो किनारों को हम पैक कर देंगे थोड़े से दबाते हुए अंगूठे से। तो अब बारी आती है काटने की, देखिए काट लेते हैं। तो आसानी से कट जाएंगे, 1-1 इंच पे दूरी पे हम काटेंगे इसे। ये देखिए ढेर सारे लेयर हैं इसमें, आप लोग दिखाते हैं। और इसे हम पूड़ी ऐसे बना लेते हैं, जैसे पूड़ी बनाते हैं उसी तरीके से। तो आप दोस्तों समोसे खाते खाते बोर हो गए हैं, तो आप इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। बहुत क्रिस्पी होते हैं और खाने में टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़ेदार से हैं यह नाश्ता दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए एक बेल दिए हैं। तो अब बारी आती है स्टफिंग। तो स्टफिंग हम इस पे हम रख देते हैं। तो किनारे पे दोस्तों पानी लगा लीजिएगा, तो चिपक जाते हैं, खुलने का डर नहीं रहता है। तो जब हम फ्राई करते हैं तो बिखर जाते हैं। किनारों पे ज़रूर पानी लगाइएगा, दबाकर अच्छे से सेट कर देना है। आप चाहे तो मैदे और पानी का घोल तैयार करके लगा सकते हैं, तो वो भी चिपक जाते हैं। तो एक बनकर देखिए तैयार हो गए हैं, इसी तरीके से बना लेते हैं। तो फ्राई करते हैं। यहाँ पैन देखिए रख दिए हैं, तेल पहले से गर्म हो गई है। तो तेल को ज़्यादा नहीं गर्म करना है, मीडियम में। और एक एक करके इसमें हम डाल देते हैं, ये देखिए बहुत धीरे धीरे देखिए बबल्स आने लगे हैं। मीडियम पे से फ्राई कर लेना है। तो इसे हम पलट देते हैं। तो हल्के हल्के हाथ से इसे हम पलट देते हैं। तो क्योंकि दोस्तों देखिए बर्तन हमारा जो है छोटा है, तो एक बार में नहीं आया था। तो इसे हम पलट देते हैं, बहुत क्रिस्पी होती है। तो दोस्तों देसी घी का मोहन दीजिएगा, देसी घी का जो पेस्ट है उसका बनाइएगा, बहुत क्रिस्पी होते हैं। तो सारी को इसे हम पलट देते हैं, और जब तक ये ब्राउन कलर तक नहीं होंगे तब तक इसे हम फ्राई करते रहेंगे, उलटते पलटते हुए। तो ब्राउन कलर तक देखिए हो गए हैं, आप लोग देख लीजिए। और कितना प्यारा कलर इसका आया है। अब तेल से बाहर निकालते हैं, तेल को अच्छे से निचोड़ देना है। तो इसे हम निकाल देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर इसका आया है। तो बाकी के जो बचे हैं इसे हम फ्राई कर लेते हैं मीडियम आंच पे से। तो फ्राई हमने कर लिए हैं, यहाँ पे देखिए एक प्लेट में हम सर्व कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आवाज़ से दोस्तों पता चल गया होगा कितनी क्रिस्पी है हमारी नाश्ता। आप इस तरीके से बनाकर घर पे बाजार जैसे खा सकते हैं। बहुत क्रिस्पी है नाश्ता। पसंद आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी। और आप लोगों को ऐसे हम वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।